बिला तखीर खतीब पाकिस्तान वाज खुश इल्हान हज़रत मौलाना सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब नकवी हाफिज़ाहुल्लाह उन्हां दा हुण मुफस्सल खिताब होना। असी गौर नाल अल्लाह और अल्लाह दे सोहणे नबी दीयां गल्लां सुननियां। अगे भी मैं गल कीती जदों सोहणे नबी दा नाम लिया जावे उदों सुबहान अल्लाह कहना ते जदों कुरान पाक पढ़िया जावे उदों सुबहान अल्लाह कहना। जदों सोहणे नबी दा नाम आवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना। ये साडे वास्ते एक सबक आ और कामयाबी दा सबब आ। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्लिहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा काना क़ौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जागदे हो माशाअल्लाह, हाथ चुको। हाँ जेड़े जेड़े सुते हो। बुजुर्ग अशार पढ़ रहे सन, यकीन करो मैंने तो बड़ा मज़ा आ रहा है और तुहानू जेड़ा मज़ा आ रहा सी मैनू पता ही है। शुरू के अंदर एक गुजारिश करांगा कि ना टेक लगा के बैठना है, ना थले देखना है, ना सफ़ा नू फरोलना है। तुसीं मैनू वेखना है तो मैं तुहानू वेखना है, फायदा होएगा इंशाअल्लाह। वेखोगे? आ जाओ फिर करीब करीब आ जाओ। असी वो इतों आए खड़े करीब, तुसीं इतों करीब नहीं होंदे। कोफी ना बनो, नज़रे आओ। तुसीं भी सारे अगे अगे आ जाओ माशाअल्लाह। अजे टेक लगा के बैठे हो तुसीं भी अगे आओ। आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। तुसीं भी थोड़ा करीब करीब आ जाओ माशाअल्लाह। सारे कुछ भी नहीं होंदा इंशाअल्लाह। मसला भी आ मिंबर दे कोल आना। अल्लाह दे नबी ने फरमाया उहज़ुरुल मिंबर, मेरे मिंबर दे कोल कोल हो जाओ। मसला भी आ जेड़ा हुण कोल नहीं होएगा उठ के मैं उन्होंने कोल कर लाँगा। आ जाओ कोले। आपां केड़ा पहला फीसा लैके आने डरांगे इंशाअल्लाह। कोले आओ, सारे आओ, करीब आओ। तुसीं और थोड़े करीब आओ माशाअल्लाह। किसी ने थले नहीं वेखना तो ना ही सभा फरोलनी। अब मैनू वेखो, मैं तुहानू वेखांगा। वेखोगे इंशाअल्लाह। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों कोई बंदा दीन दी मजलिस अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनता है, फरिश्ते उस मजलिस नूं ढांप लैंदे और अल्लाह पुछदा है फरिश्तियां कोलों कि तुसीं कित्थों आए हो। फरमांदे ने या अल्लाह फलां जगह अंदर, फलां इलाके अंदर तेरे कुछ बंदे दीन का जिक्र तेरा और तेरे रसूल का अल्लाह का जिक्र सुन रहे सन, असीं उत्थों आए हैं। हुण तुसीं फरिश्तियां नूं ही वक्त च पाया, कोई उत्थे हो कोई उत्थे हो, करीब करीब हो ताकि उन्होंने भी आसानी होए। तो जो है माशाअल्लाह। मैं मजमून पूछा सी की बयान करना, उन्होंने दसिया नहीं। हुण मेरी मर्जी है जो मैं मर्जी बयान करा। सुनोगे? पहुँचा जाओगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की जड़ी आयत मुबारक ताड़े सामने तलावत की थी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दे अंदर मोमन की पहचान दसी कि मोमन किस नूं कहंदे ने। दीन शरीयत के अंदर किसी भी इंसान नूं गन पॉइंट ते ज़बरदस्ती तलवार की नोक ते असी कलमा नहीं पढ़ा सकते। शरीयत ने इस तो मना फरमाया कि किसी भी इंसान नूं ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाइए। कुरान और हदीस के दलाइल उसके सामने रखे जान, उसकी मर्जी उन्होंने एक्सैप्ट कर ले, कबूल कर ले, इस्लाम के अंदर आ जाए, ना बने तो उनकी मर्जी है। और जिस तरह मर्जी फिरे, इस्लाम नूं उसनूं मुकम्मल इजाजत दी। क़यामत के दिन रब दा और उसका मामला है। अल्लाह उसनूं जड़ा बंदा दीन इस्लाम कबूल नहीं करता, मुशरक नूं कभी जन्नत च नहीं देगा, लेकिन दुनिया अंदर उसनूं आज़ादी कि कलमा पढ़न तो पहले इंसान बेमुहार है। और जो मर्जी करता फिरे, जो मर्जी करता फिरे, जिधर मर्जी चलता फिरे, उसके ऊपर कोई हद नहीं, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि उस दायरे के अंदर इस्लाम के अंदर आया नहीं। लेकिन जेड़ा शख्स कलमा पढ़ लवे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ज़बान दे नाल इकरार कर लवे, फिर उसकी मर्जी अपने जिस्म तो खत्म हो जाती। फिर वो बंदा गुलाम बन जाता है, आज़ादी खत्म। फिर वो तरीके तौर तरीके अपनी मर्जी से चला नहीं सकता, क्योंकि उन्हें कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के इंसान एक दायरे अंदर आ जाता है। कलमा पढ़ के इंसान एक इकरार कर लेंदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा हाजत रवा मुश्किल कशा बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ता है तो कहता है मेरा पीर, मेरा मुर्शद, मेरी कुल कायनात मुहम्मद मुस्तफा है, एक अल्लाह और एक उसका रसूल है। बस मक्के दे लोग कलमा क्यों नहीं सी पढ़ते? क्योंकि वो जानते सन रसूल की अहमियत की। जब तक कौम रसूल पहचाने ना, उस वक्त तक कौम के अंदर शऊर आ ही नहीं सकता। वो अरबी दान सन, अरबी समझते सन, अरब के अंदर रसूल आ चुके सन, और रसूल का माना और मतलब जानते सन। जाओ मक्के की तारीख उठा के देखो, कोई एक रवायत लैके आओ कि मक्के वालियां दा मुहम्मद मुस्तफा दे नाल झगड़ा ये होए कि कहते हुण नबी पाक कहते हुण मैनू सोहना मनो, और मक्के दे लोग आप सोहना ना मनदे हो। आप कहते हुण मैनू सदाकतदार मनो, मैनू अमानतदार मनो, और वो कहते हुण असीं नहीं मनदे। ये तो मक्के दे मुशरक भी मनदे सन कि मुहम्मद जैसा अल्लाह की कायनात च खूबसूरत है ही कोई नहीं। आपनू रिश्ता देने वास्ते तैयार, आपनू अपना पहरेदार, अपना हुक्मरान मनण नू तैयार, लेकिन झगड़ा ये सी कि आप अल्लाह के रसूल नहीं ने, क्योंकि रसूल का मैं ना जानते सन कि जदों रसूल नू मुहम्मद अरबी नू रसूल मान लिया, फिर साडी परे पंचायत खत्म होगी। कौन कहेगा सरदार अबू लहब, कौन कहेगा सरदारां नू पकारेगा और उन्हां कोल फैसले कराएगा। साड़ियां ती चौधराहटा खत्म हो जानियां, फैसला मुहम्मद और रसूलुल्लाह करनगे। बस यही गल सी कि मक्के दे लोग कलमा नहीं सी पढ़दे। और रसूल तो पहले कौम की हालत की सी? अम्मा जी आयशा सिद्दीका, फिर आगो हाँ मैनू तंग नहीं करना, मेरे भी ने वेखना नहीं तो 3 बजे तक तुसीं इत्थे ही। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, रवायत सही बुखारी अंदर वो फरमांदियां ने कि नबी दी आन तो पहले गुमराही जलालत इस कदर सी कि लोगों ने घर के ऊपर झंडे लगाए हुए सन कि इस घर के अंदर बदकारा बच्चियां मौजूद ने, कोई आए आके फहाशी कर ले, कोई आए अपने जिस्म की तस्कीन वास्ते आए, इस घर के अंदर बच्चियां मौजूद ने। इस कदर जहालत के अंदर वो कौम सी जिथे आए मुहम्मद और रसूलुल्लाह। और दूसरी रवायत भी सही बुखारी अंदर, अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मक्के दे अंदर औरतां जनाब उस एक बच्ची नूं कोई मिलन आंदे, इतने लोग मिलन आंदे कि जब कोई उस दे बच्चा पैदा हो जाता तो पता ही नहीं चलता कि बच्चा है किसका। कैफा शनास बुलाया जाता, बाप पुछता, भाई पुछता है बच्चा किसदा है, वो कहते इतने लोग आए ने, मैनू की पता किसदा। और कैफा शनास आके दसदा कि बच्चा फला औरत है। इस कदर जहालत गुमराही के अंदर कौम डूबी हुई सी, क्योंकि जानते नहीं सन कि रसूल कौन है। तीसरी रवायत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा
कि मर्द अपनी बीवी नूं खुद कहंदा कि फलां बंदा बड़ा बहादुर है, उनका कद जुब्बा बड़ा शानदार है, ओदी बड़ी दहशत है, तू उस दिन रात ठहर, तेरे अंदरों बच्चा पैदा हो जाए, वो बच्चा जनाब बहादुर बनेगा, आली शान होएगा, कद काठ वाला होएगा। अपनी बीवी नूं खुद भेज देंदे सन। वो लोग इस कदर जहालत के अंदर डूबे हुए सन। उथे आए मुहम्मद मुस्तफा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हालत है कि रसूल नूं जानदे नहीं सन, और आपने आन तो बाद फरमाया वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नूं पछाणो, आप नूं रसूल दी हसीयत नाल पछाणो, पछाणो मुर्शद मुस्तफा ने, पछाणो पीर मुस्तफा ने। आप सोने ने, आप आला ने, आप जैसा अल्लाह दी जमीन ते कोई नहीं। आप आला ने, आप अरफा ने। इते मक्के दे मुशरक मंदे सन, लेकिन पछाणो कलमा पढ़िया है। मैं दसना चाहना वा, जे कलमा पढ़िया है कलमे दी लाज पूरी रखो, जे कलमा पढ़िया है कलमे दे तकाजे पूरे करो। जे कलमा पढ़ लिया, असी कलमा पढ़िया है, साडे माँ बाप ने कलमा पढ़िया है, असी कलमा पढ़िया है, साडे भाई बहन ने कलमा पढ़िया है, असी कलमा पढ़िया है, बाप दादे ने कलमा पढ़िया है, असी कलमा पढ़िया है, विरासती तौर ते कलमा पढ़िया है। ना सोच के पढ़िया, ना समझ के पढ़िया। जिन्हां ने सोच के पढ़िया, जिन्हां ने समझ के पढ़िया, खालत की उन्हां दी। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे ने, सामने एक औरत आ गई। एक सहाबी रसूल जा रहे ने जनाब छड़ाण वास्ते, कुछ सहाबा नूं जा रहे ने। रात का टाइम है, औरत इसनूं देख लैंदी, कहंदी आवाज़ देंदी है, ओ फलां खड़ा हो जाए थी, खड़ा हो जाओ। सहाबी रसूल खड़े हो गए। फरमांदी है मैं तेनू पछाण लिया वे, तू फलां जनाब लोग हैं। फरमाया जी, फरमाया आजा मैं अपने घर अंदर, अपनी वहेली अंदर, अपने कमरे अंदर, अपने घर अंदर अकेलियां आजा सना कर लईए। फरमाया उदों आंदे होंदे सां जदों पछाणिया नहीं सी मुहम्मद कौन ने, उदों जना करते सा जदों पछाणिया नहीं सी। हुण असी पछाण लिया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, असी पछाण लिया अल्लाह दे रसूल ने। पछाणो इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमन होंदा जदों आ जाए कुरान, जदों आ जाए हदीस, फिर मर्जी अपनी ना करे, मनमानी अपनी ना करे, राय अपनी ना कहे, चलो जनाब क्यास अपना ना चलाए। मोमन ओनू आंदे ने जदों हदीस सुने, बस सुन लवे हदीस, बस सुन लवे कोले मुस्तफा, जातां छड़ दे, बातां छड़ दवे, ज़हन छड़ दवे, हर चीज़ छड़ के मुहम्मद दा गुलाम बन जाए। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, इसनू मोमन आदे हो, तू ते मैं मोमन बनया। हर जगह ते रसूलुल्लाह दी मुखालफत, बस कलमा पढ़िया, जारी पढ़िया, कलमा पढ़िया, ना सोच के ना फिक्र के। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, सारे आगो, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, खोलो आवाज खोलो। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर कोल बैठे ने। या रसूल अल्लाह, पैगंबर कोल बैठे ने। फरमाया मुगीरा किते शादी होगी कि नहीं? नहीं या रसूल अल्लाह। फलान सार सहाबी वाल गल चल रही है। फरमाया लड़की नू देखिया कि कोई नहीं? या रसूल अल्लाह लड़की नू ते कोई नहीं देखिया। फरमाया देख लैंदा ते बेहतर से। हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। चक्कर लगा रहे ने सैयदना मुगीरा, चक्कर लगा रहे ने, औरत नजर नहीं आती। चक्कर लगा रहे ने औरत, फिर बोलो चक्कर लगा रहे ने औरत, औरत नजर नहीं आती। जे तेरी दी बैन मेरी दी बैन, हुण करिए ऑपरेशन। अगर बाजारा अंदर नजर आए, अगर मेहंदियां ते डांस करती नजर आए, अगर टिकटॉक दे उत्ते अकाउंट बना के उत्थे नचदी आए, उन्हें किवें पछाणिया है मुहम्मद कौन ने? जिन्होंने जना के अड्डे चखोल लिए हो, वो कौम रसूल को पहचान खड़ी है। जिन्हीं की मेहंदियों पे सारी सारी रात कंजर नाच रहे हो, उस कौम ने रसूल को पहचाना ही नहीं।
शादी हो लड़के की जनाब, फिर साहिवाल वाला से बुला के बच्ची चौक के अंदर नचाने वाले ये कहते हैं हमने रसूल को रसूल की हसीयत से तस्लीम किया। अल्लाह की कसम रसूल का माना जाने ही नहीं। वो भी पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ती है। ये कलमे के लिहाज से तुम्हारी दीनदार इस्लामी बहन न हुई। लजा के चौक में नचाने वाले, शराब के नशे में धुत रहने वाले, लड़कियों के नंबर लेने वाले, ये मुसलमान है? ये कलमे की लाज रखी है? ये कलमा पढ़ा है, जारी पढ़ा है, ये कलमा पढ़ा है, अंदर से नहीं पढ़ा। अंदर से कलमा पढ़ा होता तो रसूल की हदीस आने के बाद फिर जाहिर भी बदलता, बातिन भी बदलता। कितने साल हो गए मस्जिद बनी नहीं? कितने साल हो गए क्या जी बनी कोई नहीं? 23 साल आपने मेहनत की है। सहाबी रसूल फरमाते हैं एक दफा पैगंबर से मैंने सुना कि मुसलमान को गाली ना दो। रब्बे काबा की कसम उस दिन के बाद मैंने कभी गाली नहीं दी। ये थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, कलमे की लाज रखी, कलमे के तकाजे पूरे करे। बस एक दफा फरमाने मुस्तफा आ गया, जहान जाया तो जाया लेकिन मोहम्मद का फरमान ना गया। जिनकी शादियों के ऊपर सारी रात कंजर नाचे, एक ही कजन कट्ठे ने कजना कट्ठिया ने एक ही कर रहे ने डांस ही कर रहे ने। पैगंबर ने फरमाया दयूस बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। या रसूल अल्लाह दयूस किसनू कहंदे ने? फरमाया जिस दे घर अंदर गैर महरम बंदे आंदे होण और उस दे माथे ते वट ना पए, बंदा दयूस है। ते जिस दे घर अंदर कंजरियां नचण ओ बंदा हाजी। नाराज तो नहीं हो रहे? बोलो हो गया तो की कर लोगे? तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी चक्कर ला रहे ने, औरत नजर नहीं आती। इन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, साण आने वाला सुस्तर सामने आ गया। कहने लगे किस तरह आए हो साढ़े घर अंदर? फरमाया अंदर चलो काम में। फरमाने ने एक ही कमरा सी जिस दे अंदर मेरी होने वाली सस कपड़ा लैके बैठ गई और जिस बच्ची दे नाल मेरा रिश्ता होना सी इसने दीवार की तरफ मुंह किया, ये भी बैठ गई और होने वाला सुस्तर सामने बैठ गया। फरमाया किस तरह आए हो? फरमाया काम आया। की काम आए हो? फरमाया दसना वा। सहाबी रसूल फरमाते ने मेरे ज़हन अंदर ख्याल है कि बच्ची इतों खड़ी हो जाए, मेरी नज़र पड़ जाए, बस हदीस ते अमल हो जाए। कहने लगा जदों मैं बैठा रहा मेरे दिल अंदर ख्याल आया मुगीरा सारी रात भी बैठा रहे, बच्ची हिलन वाली कोई नहीं। फरमाया किस तरह आए हो? सुसर पुछदा है। फरमाया तेरी बेटी नू देखण आया वा, रसूलुल्लाह ने भेजा है। फरमाया गुस्से से लाल सुर्ख हो गए। जब ये कलमात सुने उठा नहीं सकता था, बीच में मोहम्मद का नाम आ चुका था। अब ये भी चुप, सास भी चुप, साहबे खामोश है। होने वाली बच्ची इसकी जनाब इसकी मंगेतर बोली और खड़ी हुई। कहने लगे मुगीरा जे अपनी मर्जी नाल आया है, असी बड़े पर्दा वाले, असी बड़ी गैरता वाले, जे अपनी मर्जी नाल आया है अल्लाह दा वास्ता देनिया चला जा। जे आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी मर्जी नाल, जे रसूल दी मर्जी नाल आया है आजा मैं मुंह तो चादर हटा रही हाँ, मेरा चेहरा तक लै, मैं अपने बाप दी गैरत नो मुहम्मद दी बात तो कुर्बान कर रही हाँ। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमनोए जड़ा कुरान सुने हदीस सुने, व मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जड़ा पैगंबर दी बात बनेगा सिद्दीक दे नाल होएगा, शहुदा दे नाल होएगा। लोगो आओ पैगंबर नू पछाणो, पछाणो रसूल दी हसीयत नाल, पछाणो आप अल्लाह दे रसूल ने, पछाणो जब आ जाए हदीस मुस्तफा जहान जांदा जाए मुहम्मद दा फरमान ना जाए। जहान जांदा जाए, फिर बोलो जहान जांदा जाए, तुसी भी बोलो जहान जांदा जाए।
मुहम्मद दा फरमान ना जाए। ए ये जनाब आप सोने ने आप आला ने, ऐसे हर जनाब हर जी कोई नहीं। अल्लाह की कसम उठाओ जनाब, सही बुखारी मुस्लिम नसाई इब्ने माजा कोई हदीस की किताब लाइए और पढ़िए। मक्के वालों के साथ इख्तलाफ ये हो, आप कहते हो मैं सोना हूँ, मैं हसीन हूँ, मैं जमील हूँ, मुझे सोना मानो, हसीन मानो, प्यारा मानो। ये तो झगड़ा था ही कोई नहीं, ये मौलवियों के झगड़े हैं। इसलिए प्यारा नहीं मानते, ये सोना नहीं मानते, ये जुब्बा नहीं मानते, ये हुब्बा नहीं मानते। अल्लाह की कसम ये झगड़ा था ही नहीं। झगड़ा ये था, आप कहते थे मैं अल्लाह का रसूल हूं और वो रसूल नहीं मानते थे, क्योंकि रसूल आने के बाद फिर मर्जी अपनी हो सकती, रसूल आने तो बाद मर्जी अपनी नहीं हो सकती। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना नबी पाक दे सहाबी ने रंग दे काले ने, मुंह ते चीचक दे निशान ने। ये जदों भी आंदे ने पैगंबर वास्ते तोहफे तोहफ लैके आंदे ने। पैगंबर जदों जान लगदे पैगंबर इस नूं तोहफे देंदे। इंज प्यार मुहब्बत इकराम दा सिलसिला जारी रहा। ते एक दिन कहन लगे या रसूल अल्लाह किते रिश्ता ही करा दो। की कहंदे तुहाडे सारिਆਂ दे होए ने, जिन्हां जिन्हां नहीं होए मैनूं मिल लिया जी। या रसूल अल्लाह किते रिश्ता ही करा दो। ए रंग दे काले ने, कादे छोटे ने, मुंह ते चीचक दे निशान ने। फरमाया फला साहबी ने मुझे रिश्ते के लिए कहा था, उससे जाके पूछ। जाके दरवाजा खटखटाया, साहबी रसूल बाहर आए। फरमाया किन जाए हो? फरमाया तुसी अपनी बच्ची दा रिश्ता करना सी जी, करना सी। फरमाया मैंने नबी पाक ने भेजा है मेरे नाल कर दे। कह लगा तुझसे रिश्ता कर दे, ना घर है ना दर है ना माल है, कद के छोटे हो, रंग के काले हो, मुंह पे चीचक के निशान है, तुझको रिश्ता दे दे अपनी बच्ची का। हुण असीं भी यही वेने आ, पैसे है, बैंक है, दौलत है, माल है, नहीं है। मैं सैयद हूं, सैयद का रिश्ता सैयद से, जोइया जोइया का रिश्ता जोइये से, जट का रिश्ता जट से, मुगल का रिश्ता मुगल से। ये बरादरियों के चक्कर में हम पड़ गए और घर बैठी बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, रिश्ता मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने देनी बरादरी से बाहर है ही नहीं। ये कलमा पड़ा है, इस्लाम तो आया तो बरादरीज़म खत्म हो गई। पैगंबर की फूफी की बेटी सईदा ज़ैनब थी, आपने कहा ज़ैनब तेरा निकाह मेरे गुलाम से होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं कुरैशी खानदान दी, मैं उच्चे हसब नसब दी। या रसूल अल्लाह मेरा निकाह जी तेरा निकाह होएगा। या रसूल अल्लाह ज़ैन नहीं मनदा। की क्या तुसी परेशान परेशान की गल है? दूजी साइड तो मैं की थी नहीं, तुसी परेशान पहले बैठे। की क्या? या रसूल अल्लाह मेरा ज़ैन नहीं मनदा। फरमाया ज़ैन नहीं मानता? आसमान तो जिब्रील सलाम आ गए। फरमाया वमा कान लि मोमिनिन वला मोमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु। पैगंबर जी फरमा दो जिन्हों मुहम्मद दा फैसला कबूल नहीं, अल्लाह नूं उसदा ईमान ही कबूल नहीं। जो मोहम्मद अरबी के सामने अपनी हसीयत मनवाए, अपने ज़ेन चलाए, अपनी बातें चलाए, मैं रब अर्श पे ऐलान करता हूँ मुझे ऐसे बंदे का ईमान चाहिए ही नहीं। मुझे किसका ईमान चाहिए? वमन युतिल्लाह वर्रसूल वमन युतिल्लाह वर्रसूल वमन युतिल्लाह वर्रसूल। वो सिर्फ अल्लाह और उसदा रसूल दा ताबे होए, हर कौल छाड़ दे, हर फेल छाड़ दे। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी दरवाजे ते खड़े ने। फरमाया तेरे नाल रिश्ता कर दिए, ना घर रे ना दर रे ना माल है ना कोई है, मुंह ते चीचक दे निशान ने, असी नहीं रिश्ता करना। एक घर के आए थे, बीबी पुछती है कौन आया सी? पहला हुण बीबियां ही पुछदियां ने कौन आया सी। फरमाया तू ही क्या सी रिश्ते वास्ते? मैं रसूलुल्लाह नू क्या रिश्ते वास्ते? अल्लाह दे रसूल ने वो सहाबी सैयदना जलाबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया, जो रंग का काला है, मुंह पे चीचक के निशान है, कद का छोटा है, उससे रिश्ता कर दे। फरमाया तुसी की क्या है? मैं जवाब दे दिता। कहने लगी बड़ा अच्छा कीता। ये सारी गुफ्तगू इसकी बेटी ने सुन ली। फरमाया अब्बू क्या कह रहे हो? जवाब दे दिया। किसको? मैं जवाब दे दिता है। अब्बू जी तुसी जवाब दिता है, तुसी उसनू जवाब नहीं दिता, तुसी रसूल नू जवाब दिता है। अब्बू जी तुसी कुरान नहीं पढ़िया?
अल्लाह दा बंदा भी मोमन नहीं, औरत भी मोमन नहीं। जो अल्लाह उसके रसूल का फैसला आ जाए, अबू जी तानू कबूल होए ना होए, मैनू मुहम्मद का फरमान कबूल है। अबू जी पछाणो मुर्शद मुस्तफा ने, उन्होंने किसी हुक्म दे अगे अपनी मर्जी नहीं चल सकती। आओ लोगो, जे कलमा पढ़े हो कलमे दी राज रखो, जे कलमा पढ़े हो फिर कलमे दे तकाजे पुरो, फिर कलमे दे तकाजे पूरे करो। हदीस आ जाए, जब फरमाने मुस्तफा आ जाए, जहान ता छोड़िया जा सकता है पर मुहम्मद दा फरमान नहीं छोड़िया जा सकता। हुण फरमान ने मुस्तफा सामने रखन लगा वा, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना माज बिन जबल आए ने, या रसूल अल्लाह कोई अमल दस दो जन्नत में चला जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं। फरमाया, माज 5 अमल कर लेना, अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक ना करना, और नमाज पढ़ना, और सर जनाब सदका जनाब ज़कात देना, और अगर अल्लाह इस्तात दे तो ज़कात जनाब हज पे जाना। अल्लाह के पैगम्बर ने ये 5 अरकान बताए, फिर 3-4 मजीद पढ़ाए, फिर 4 के बाद 3 मजीद बढ़ाए, 11 फरमाइन आपने उसके सामने रखे। फरमाया, या रसूल अल्लाह ये कर लूं तो जन्नत में जाएगा? फरमाया, जी जन्नत में जाऊंगा। फरमाया, सुन ले माज, तवज्जो मेरे पास रखना है। फरमाया, माज सुन ले, तेन सारे दीन दा निचोड़ ना दसा। दसो या रसूल अल्लाह। आपने अपनी जबान इंज पकड़ी। फरमाया, माज माज इस जबान नू काबू च रखें। या रसूल अल्लाह, एक तरफ हज है, उम्रा है, एक तरफ ज़कात है, इतने बड़े अमल है, नमाज है, हज करके आऊं फिर भी जबान की वजह से। फरमाया, माज तेरी मां तेनों गुम पाए, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह के बड़े बड़े अमल आएंगे, अल्लाह दे अगे अमल करके लोग आएंगे, अल्लाह उन्होंने जहन्नम दे अंदर मुंह दे बल सट देगा। किस वजह से? जबान की वजह से। अपनी जबानों को कंट्रोल करो, जब ये चलती है तो ऐसे चलती है, अल्लाह की कसम आग लगा देती है। पैगंबर ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा महफूज हो। पहली सबके नमाजी हो जनाब, सब में खड़े हो, हाथ से हाथ मिला लिए, हाथ सीने पे रख लिए, पांव से पांव मिल गए पर दिल ना मिले। ये तुमने कहां सीखा इस्लाम? ये दीन है, ये शरीयत है? या वो भाई उठ के चला गया, इंज सी इंदी बेटी, इंज सी इंदा पुत्र, इंज। पैगंबर ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा महफूज हो। और आपने बैतुल्लाह को मुखातब करके फरमाया, ए बैतुल्लाह सुन ले, तेरा बहुत रुतबा है, तेरी बड़ी शान है बैतुल्लाह, तेरा बड़ा रुतबा है, पर एक मोमन का रुतबा बैतुल्लाह तुझसे भी ज्यादा है। उसके चक्कर लगाते हो, वहां जाने के लिए दुआएं करते हो, वहां जाने के लिए तड़पते हो, और जिस मोमन की शान इस बैतुल्लाह से भी अफजल है, इसको गेड़े देते हो। मैं तो मिनट च गा दवा, मैं तो कुछ समझता ही नहीं। अल्लाह की कसम, इस मोहम्मद की शान उस बैतुल्लाह से ज्यादा है, पर कलमा पढ़ा है, कलमे की लाज हमने रखी नहीं। आओ मैं दसना चाहना, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर को आए, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो। किस बात दी? या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, इशा ते फजर दी नमाज घर पढ़ लवा। की गया? इशा और फजर की नमाज या रसूल अल्लाह घर पढ़ लूं, इसकी इजाजत दे दो। और बताए कितने अमल, या रसूल अल्लाह आंखों से नबीना हूं, या रसूल अल्लाह घर जनाब मेरा मदीने से बाहर है, या रसूल अल्लाह कोई बच्चा लाने वाला नहीं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कोई बच्चा लाने वाला कोई नहीं, अखा तो नबीना वा, घर मेरा मदीने तो बाहर है, या रसूल अल्लाह। फिर क्या, या रसूल अल्लाह रात नू मूजी जानवर ने, रात नू अंधेरा हुंदा है, रस्ता साफ कोई नहीं। आपने जदों सुनिया फरमाया, ठीक है अब्दुल्ला, तो इशा ते फजर दी नमाज घर पढ़ लई। जदों जान लगे थोड़े से पीछे मुड़े, फरमाया, अब्दुल्ला अजान की आवाज तुम्हारे कानों के अंदर आती है कि नहीं? या रसूल अल्लाह, अजान दी आवाज ते मेरे कान अंदर आंदी है। फरमाया, अब्दुल्ला मैं मुहम्मद दा हुक्म है, अजान दी आवाज सुन के मस्जिद च आया कर। ते की कहना चाहिए सी?
ठीक है या रसूल अल्लाह, कदे आ जागा या रसूल अल्लाह, कदे पढ़ लांगा या रसूल अल्लाह, कदे आ भी जाएगा या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, हदीस सुनिए, एक दफ़ा सुनिए। फरमाया या रसूल अल्लाह ताड़ा ये हुक्म है जी, मेरा हुक्म है। फिर या रसूल अल्लाह इजाज़त दे दो। किस बात दी? आज तो बाद फजर दी अज़ान अब्दुल्ला ही क्या करेगा, क्योंकि वो जानते सन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि रसूल जेड़ा होवे उसकी मर्जी अपनी होंदी, अगे मर्जी अपनी नहीं, मनमानी अपनी नहीं। लोगों अपने पीर नूं पछाणो, वो कैसे पीरो मुर्शद सन। सैयदना अनस बिन मालिक, फिर आखो सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, इतना तो रेशम नहीं नरम नहीं सी जिन्हें मोहम्मद दी तलियां नरम सन। इतना तो रेशम नरम नहीं था जितनी मोहम्मद अरबी की तलियां नरम थी। इतने नफीस थे पैगंबर। तो फिर हाल की होया? फिर ताइफ के अंदर आपने तौहीद दा आवाज कीता। फिर इतने पत्थर पड़े, इतने पत्थर पड़े, इतने पत्थर पड़े कि आपके जूते मुबारक भी खून नाल भर गए। बताओ झगड़ा क्या था कि मुझे रिश्ता चाहिए, झगड़ा ये था मुझे वजारत चाहिए, झगड़ा ये था नहीं, झगड़ा ये था कि हर बंदा जन्नत दा मेहमान बन जाए। ये जाहिर के अंदर मोमन बन के बैठ गए हैं। अल्लाह की कसम अपने आप को पहचानो। ये दरस, ये कुरान और सुन्नत के प्रोग्राम, ये जुमे, ये चस के लिए ना सुनो कि बस मजा आए जनाब, झट थोड़ी देर इंजॉय हो जाए, फिर उसके बाद अपने अपने घर के अंदर जाओ। अगर आए हो तो अपने अंदर तब्दीली लेके जाओ। अगर आए बैठे हो तो अपने अंदर जनाब तब्दीली आए कि पैगंबर की हदीस आ जाए। फिर जहान तो चला जाए पर मोहम्मद का फरमान ना जाए। ये क्या हुआ जनाब? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल आपने नबुव्वत के बाद गुजारे हैं। 23 साल के अंदर तब्दीली देखो। वो मदीने की सरजमीन, वो मक्के की सरजमीन, वो ताइफ के लोग बदले नहीं। एक बीबी आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने कलमा पढ़ा दो। आपने क्या कलमा पढ़ने तो बाद अल्लाह की जात नाल शिरक नहीं करना। की नहीं करना? और चंद और गल्लां दसियां। एक गल दसी, कोई मर जाए तो वैन नहीं पाने। उन्हें कहा यार रसूल अल्लाह मैं तो वैना च स्पैशलिस्ट हाँ, मेरे कहने वैन तो मदीने च पांदा ही कोई नहीं। फरमाया अगर कलमा पढ़ना है तो कलमा पढ़ के वैन नहीं डालने, कोई मर जाए। बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, ये बीबियां जो घरों टुरदियां ने गप्पा लांदियां ने जो जाती चुगलियां, ते जदों घर कोले आया हाय अल्लाह तू ना मरदा मैं ही मर जाती। वैन कोई मर जाए इसके फिर डालने नहीं। अब ये हालत कुफर में है, कलमा पढ़ा नहीं है। अल्लाह की कसम कितने खालस थे ये लोग। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कलमा नहीं पढ़ती। वापस चले गई। इन्हें जाके दरवाजा खटखटाया, बीबी बाहर आई। फरमाया जदों मेरा बंदा मरिया सी तू बड़े वैन पाए सन, हुण मैं कलमा पढ़न लगी हाँ। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कलमा पढ़न तो बाद वैन नहीं जे पाने। आ किसी जिंदे का वैन डलवाना है तो डलवा ले, कलमा पढ़ के मैंने वैन नहीं डालने, क्योंकि मोहम्मद ने मना कर दिया। ये थे मुसलमान, ये थे मुआहद, ये थे जिन्होंने रसूल को रसूल की हसीयत से पहचाना। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी इन्होंने जनाब कलमा पढ़िया है। कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल होए ने। इतने अमीर ने एक दफ़ा जो जनाब कुर्ता पा लेंदे दोबारा एक कुर्ता ना पाते, जो एक दफ़ा खुशबू लगा लेंदे दोबारा खुशबू ना लगाते। इतने अमीर ज़ादे जदों कलमा पढ़िया है, बाप कहने लगा ये टोरा नहीं रहनिया, ये शोरा नहीं रहनिया, ये जनाब शोरता नहीं रहनिया, ये जनाब तुम्हारे ज़ाहिर वज़ाकता ख़त्म हो जाएंगे, मोहम्मद का साथ छोड़ दो। कहता जहान ते जा सकता है, मोहम्मद दा फरमान नहीं जा सकता। अब कलमा नहीं मैं छोड़ सकता, सारा कुछ छीन लिया। जब जाने लगा शैतान ने आखिरी जनाब अपना आखिरी छक्का मारिया। शैतान कहने लगा गलचे जेन अंदर पाती। कहने लगा पुत्र सुन, ये जो गल के अंदर कुर्ता पाया है, कमीज पाया है, ये भी हमारी कमाई है। अगर कलमा पढ़ना है तो ये भी उतार के जा। इधर देखा उधर देखा, एक टाट गंदा पड़ा हुआ था, अपने जिस्म पे लपेट के और मोहम्मद अरबी के पास मदीने पहुंच गया। फरमाया मेरे सहाबी क्या लेके आए हैं?
फरमाया या रसूल अल्लाह सब कुछ छोड़ आया वहां, फिर अल्लाह और उसके रसूल दी मोहब्बत ले आया वहां। फरमाया मुबारक हो, सब कुछ ही बच गया। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो फिर अपना जाहिर और बातन अल्लाह की कसम बदलिए। ये दीनदार है, ये इस्लाम वाले हैं। जो दूध के अंदर पानी डाल रहा हो ये भी तो कहता है मैं रसूल को रसूल की हैसियत से तस्लीम कर लिया। जो जनाब रस्ते के अंदर खड़ा होके गन पॉइंट पे लूट रहा है ये भी खुद को मुसलमान कहे तो फिर ये मुसलमान है? ये दीनदार लोग हैं, आपस के अंदर अब बोल चाल नहीं है। कहना मेरी वसीयत सुन लो। की कहना एंदी वसीयत हूँ लिखना की वसीयत है पुत्र, जो मैं मर जावा ना तो मेरे भाई नू आखी मेरी मंजी नू हथ ना लाए, बड़ी तेरी 1.5 करोड़ की मंजी, मैं मर जाऊं तो मेरी मंजी को हाथ ना लगाना। अल्लाह की कसम ये इस्लाम था। 3 दिन से ज्यादा आप किसी मुसलमान से जनाब अपने तल्लकात खत्म नहीं कर सकते। लेकिन असल हाल ये है, बात ये है कि कलमा पढ़ा है बस नाम का पढ़ा है, अंदर से पढ़ा ही नहीं। जे अंदरों कलमा पढ़ा होंदा तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जंग वास्ते निकलो। सारे सहाबा निकले ने, पैगंबर दे सहाबी ये कहने लगे मैं क्या दिल अंदर ख्याल आया तेरी सवारी तेज है, तू अज नहीं ते कल चला जाए, कल दा दिन आया। मेरे दिल अंदर ख्याल आया जे सहाबे कराम इत्थे गए होणगे अज नहीं ते कल चला जावांगा। जदों कल दा दिन आया मैं क्या अज नहीं ते कल चला जावांगा। फिर एक दिन सोचा, कहने लगे ओ मेरे साह कहने लगे सारे साहबा चले गए होंगे, 30,000 का लश्कर है उत्थे, तेनू किसने याद रखना? 30,000 बंदा इकट्ठा, तेनू किने याद रखना है? सैयदना काब बिन मालिक फरमान लगे अल्लाह की मर्जी ऐसी, अल्लाह का अमर ऐसा। जदों पैगंबर ने पड़ाव डालिया सब तो पहला पूछा मेरे सहाबा काब किथे वे? फरमाया या रसूल अल्लाह काब ओ परे पंचायत का बंदा, ओ जनाब अमीर ज़ादा, उहदे कोल जहाद हुंदा है। फरमाया इंज ना कहो, काब अल्लाह नाल मोहब्बत करता है, काब अल्लाह के रसूल नाल मोहब्बत करता है। पर जदों वापस आए मुनाफिकीन आंदे गए, बहाने लांदे गए। सैयदना काब कहने लगे मेरे दिल अंदर ख्याल आया कि काब अगे जाके कोई बहाना ला दे। तो सारे बहाने लांदे गए, सैयदना काब दी वारी आई ना। फरमाया काब इतने सोहने चेहरे नू किस तरह झूठ बोलेगा, इतने हसीन मुखड़े नू किस तरह झूठ बोलेगा? सामने आए काब तू क्यों नहीं आया? फरमाया या रसूल अल्लाह सीधी गल है, गलती हो गई, सुस्ती हो गई, कमजोरी हो गई, नहीं जा सका या रसूल अल्लाह। फरमाया उठ जा काब, निकल जा काब, आज तो बाद इत्थे नहीं आना। सैयदना काब खड़े हुए, फरमाया मेरा उठना दोबर हो गया, मैं चलता जा रहा वहाँ जमीन तंग हो गई, मैं घर अंदर चला गया। फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, आज तो बाद कोई काब नू ना बुलाए, तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया आज तो बाद कोई काब नू ना बुलाए, काब ना तल्लकात खत्म। एक दफा फरमाया काब दा बाइकाट, एक दफा फरमाया कितनी दफा? फरमाया काब दा बाइकाट। काब जिन्नू बुलांदा है वो मुंह फोड़ लैंदा है, जिन्नू बुलांदा है वो मुंह साइड ते कर लैंदा है। फरमांदे ने एक दिन मेरा कज़न अपने बाग अंदर चौकी कर रहा है, मैं कज़न दे कोल गया वहाँ, मैं क्या मैं तेरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं सलाम बुलाया, इन्हें सलाम दा जवाब दिता। मैं इसनू बुलाया, ये बुलांदा कोई नहीं, मैं बुलाना ये बुलांदा कोई नहीं। ये थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्हों ने अंदरों पढ़िया, जिन्हों ने पहचान के पढ़िया है, जिन्हों ने सोच के पढ़िया है, जिन्हों ने कलमा पढ़िया है, फिर कलमे दी लाज रखी है। मैं काब नू बुलाना वा, काब बुलांदा, काब बुला रहा है, इसनू कोई बुलांदा कोई नहीं। फरमाया मैं अपने कज़न नू गया तो मेरा रिश्तेदार कोई नहीं, कहने लगा रिश्तेदार हाँ। फरमाया मैं बुला रहा फिर बुलांदा क्यों नहीं? फरमाया सुन ले काब, साढ़े सारी रिश्तेदारियां मोहम्मद दी जूती तो कुर्बान, हमारा तो मरना जीना मोहम्मद अरबी पे कुर्बान है, क्योंकि हमने रसूल का कलमा पढ़ा है। पर जब तक पैगंबर फरमाएंगे मैं तुझको बुलाऊंगा नहीं, तो साडा हाल की है? मेरी मंजी नू हाथ ना लावे। कोई माँ को बुला नहीं रहा, कोई बाप को बुला नहीं रहा, कोई भाई को बुला नहीं रहा, फिर पहली सफ में खड़े होके कहते हो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, या तुम आके अपनी खताओं की माफी करते हो, ये तुम्हारी नमाजें उठा के तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। हर बंदा नमाज पढ़ता है अपने लिए, नमाज का किसी को फायदा है?
बोलो नमाज तुसी पढ़ो मैनू ना फायदा है, तुसी रोजे रखो मैनू ना फायदा है, तुसी हज करो मैनू ना फायदा है। ये जबान है जिसका सबको फायदा होगा। तू अच्छा बोल बोलेगा। पैगंबर ने क्या फरमाया था, सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह फला इलाके अंदर साढ़े महल्ले अंदर एक बीबी है, या रसूल अल्लाह वो जड़ी बीबी है सुनो नाराज तो नहीं हो रहे? आज सारी इंशाल्लाह सुना के जाऊंगा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सहाबा इकराम फरमान लगे, या रसूल अल्लाह एक बीबी है, या रसूल अल्लाह वो बड़े नफली नमाज जनाब नमाज भी पढ़ती है, ज़कात भी देती है, या रसूल अल्लाह सदका भी कर दिए, खैरात भी कर दिए, या रसूल अल्लाह पर एक नुक्से, पर एक नुक्से की नुक्से, या रसूल अल्लाह जदों बोल दिए कंधा बोल दिए, जदों बोल दिए कोड़ बोल दिए, जदों बोल दिए जनाब मुर्दा बोले थे कफन पाड़े, या रसूल अल्लाह बोल दिए थे ऐसा बोल दिए कोई बोल नहीं सकता। बीबियां बोल दिया नहीं ना घर अंदर। अगर दीन शरीयत इस्लाम पढ़ा होता तो अल्लाह की कसम ये बोलती क्यों? अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, महीना महीना गुजर जाता हमारे घर के अंदर चूल्हा गर्म ना होता, कभी खाने को कोई चीज ना होती। तो क्या कहना चाहिए था सिद्दीक को, कितने सानू ब्याह है उत्थे तां मीना मीना खाण नूं कोई शै ही नहीं मिलती, किते देगजियां उड़ जांदियां। कई बंदे घर सालन लेट पके ना देख जी नहीं किक मार देंगे, रोनाल्डो गोल कर रहे। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये शरीयत है। अम्मा जी ऐशा फरमाती हैं एक एक महीना गुजर जाता पैगंबर के घर कभी चूल्हा भी ना जलता। ते हाल की ये माँ बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम मिन रियाजुल जन्ना, घर की ये जन्नत दा टुकड़ा। घर कच्चा होए, घर दे अंदर टैल ना होए, घर दे अंदर इस्लाम होए, अल्लाह दी कसमे घर जन्नत दा टुकड़ा। हुण घर पक्के ने लेकिन घर की है कहना मेरा घरे वड़न दिल ही नहीं करता, तेरा घरे जान दिल करे किवें जब दीन शरीयत तुम्हारे घर में है ही नहीं। जिन्होंने कमरे के अंदर सामने 12-12 फुट की 10-10 फुट की एलईडियां लगा के ऊपर फिल्में लगाई हो, कंजर खाना चल रहे हो, कजन और कजनें इकट्ठी हैं, एंटरटेनमेंट हो रही है, इनके घर अंदर रहमत के फरिश्ते उतरेंगे? वो उनके लिबास देखने के काबिल नहीं। वो कंजर हमारे घरों के अंदर घुस गए और हमारे घरों की ज़हन साजी हो रही है। हर फिल्म की स्टोरी का तुम्हें पता है कि उसका स्टोरी होती क्या, लेकिन देख रहे हो इंटरटेनमेंट ही हो रही, इंटरटेनमेंट नहीं हो रही, ये गैरत जा रही है। ये जो देखेगा वो ये करेगा। अपने घर के अंदर इस्लाम और दीन और शरीयत को नाफज कीजिए। अल्लाह की कसम तुम्हारा घर सुकून की जगह ना बने तो कहना। जिन घर के अंदर सारी सारी रात गानों की आवाज आए, वहां दीनदार, वहां इस्लाम और कानून, ये कहां पे सुकून तुम्हारी जिंदगी में आएगा? ये नमाज पढ़ लेना, ये जनाब 5 वक्त मस्जिद में आ जाना, ये बेहतर नहीं, ये काफी नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल आओ। और एक दिन हदीस का सबक पढ़ रहे सन, साढ़े ना शेख साहब गुजरे, तो उस्ताद जी फरमान लगे ए शेखुल हदीस ने बड़े तकवे तहारत वाले ने, अगर ताड़े घर अंदर कली धोती तहमत पा के चले जान बर्दाश्त कर लोगे? नहीं उस्ताद जी। फरमाया बड़े गैरतमंद हो, इंडिया के सारे कंजर ताड़े घर दे अंदर और बर्दाश्त कर रहे हैं हम और देख रहे हैं, फिर कहते हैं मौलवी साहब दम करो बाल बिगड़ता जाता है। जब बाल ने देखना ही गंद है, फहाशी बदकारी, ये शयातीन देखनी है, फिर बच्चा कहां इस्लाम वाला हो? असल च तुसी सुन रहे हो मां भी नहीं, हूं मैं पेके जाना, पेके होंदे मावा नाल, ओ सानू आंदी कोई नहीं। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद
फिर बढ़ो। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जदों फरमान आ जाए, आपने की फरमाया मेरे सहाबा मुसलमान होए जिंदी जबान और हाथों तुझा महफूज रहे। अल्लाह दी कसमें जे कलमा पढ़िया फिर कलमे दी लाज रखो, जे कलमा पढ़िया कलमे दे तकाजे पूरे करो। आपने फरमाया मेरे सहाबा जिस मुसलमान ने किसी दी एक बलिश्त जमीन किनी एक गिट, जिस मुसलमान ने किसी दी एक गिट जमीन नपी, अल्लाह क़यामत दे दिन 7 जमीनां ते 7 आसमानां दा तोक पा के इस दे गल अंदर लटका देगा। भैणां दा हिस्सा खा के पहली सब च आने वाले हो, खादी बैठे हो, भैणां दा हिस्सा खा के पहली सब च आने वाले हो। अल्लाह दी कसमें अल्लाह नू नमाज़ां नहीं चाहिदियां। जो बैल का हिस्सा खा के पहली सब में आके जितनी मरी सदकात देते रहे, मस्जिद को पैसे देता रहे, रब को इसके पैसे कोई नहीं चाहिए। तुम्हारी वो बहन थी, तुम्हारे जनाब जिस जगह से तुम आए, जिस माँ का दूध तुमने पिया उसी का दूध उसने पिया। जितना हिस्सा तुम्हें रब ने दिया वो रख, और जो उसका बना है वो उसको दे। फिर कह दो मौलवी साहब जेड़ा ने लेना देना ना वो कर लेना, इंशाल्लाह विरासत देंगे। बंदों में तो ऐलान हो गया, जिस बहन का हिस्सा खा के वो औरतों में बैठी हुई है उसको कौन बताएगा कि हिस्सा इसने देना है। और तुम जिते जाओगे ना वो कहेंगे सानू बहन ने हिस्सा सानू माफ करता, ले ही कोई नहीं। पूरे पाकिस्तान अंदर एक भाई नहीं लभ्या जिन्हें कहा मैं सारा बहन को देता, मैं नहीं लिया। नाराज नहीं हो रहा। फिर मेरे पीरों मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगो आप नू रसूल दी हसीयत नाल पछाणो। आप सोने ने, आप हसीन ने, आप जमील ने, शाकी कोई नहीं। आप कितने ने हसीन। सैयदना जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाया 14वीं दा रात सी, चन फुल दमक रहा सी, चमक रहा सी। मैं कदे 14वीं दे चन नू वेना वा, कदे मुहम्मद दे चेहरे नू वेना वा। सैयदना जाबर फरमांदे ने मैं अज फैसला करके जाना है, आसमान दा चन ज्यादा खूबसूरत है या मुहम्मद दा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। फरमाया कदे आसमान दे चन नू वेना कदे रसूल दे चेहरे नू वेना वा। फिर एंड ते मैं फैसला किया आसमान दे चन्न ज्यादा खूबसूरत मुहम्मद दा चेहरा सी। फिर इतना सोना नबी, इतना प्यारा नबी, इतना पकीजा नबी, आप नू मारा क्यों पैया अल्लाह? कोई ऐब अंदर आप दे अंदर तो ऐब है सी कोई नहीं। ये मक्के दे लोग कट्ठे होए ने, कहन लगे जो दावत शुरू च फैली है, कहन लगे हज दा उमरा हज दे दिन आ रहे ने, लोग बाहरों आएंगे दावत सुनणगे, दावत फैल जाएगी। इंज करो कोई तोड़ करो कोई जोड़ करो, बस पैगंबर नू इत्थे ही डक लो, इत्थे ही फड़ लो, आप दी दावत अगे ना जाए। कट्ठे होके बह गए सरदार, कहणगे कोई ऐब लभो इंदे च। फरमाया जेड़े लोग आणगे की कवांगे, कहो कहो एक काज़ब झूठा है। फरमाया इन्हें रंगा सच्चा तो अल्लाह की जमीन ते ही कोई नहीं। फरमाया इस शायर मजनून है। फरमाया इस जैसा कलाम ते अल्लाह की जमीन ते करता ही कोई नहीं। जेड़ा कलाम सुनता वो इसदा हो जाता है। अल्लाह की कसम वो आपके अंदर ऐब ढूंढते रहे, मोहम्मद में कोई ऐब मिला ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐब बनाया ही नहीं। ये तो भी बंदे सन, लेकिन रसूल नहीं से मंदे, किवें नहीं सी मंदे। आखिरी बात सुनो, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार दे नाल मैदा कर रहे ने, और मैदे दे उत्ते मेन आडिंग आ गई। ये मैदा कुफारे मक्का दे दरम्यान और मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दरम्यान हो रहा है। उन्होंने कहा रोला तो है ही है, अगर तेनू मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको मान ले फिर तो झगड़ा ही खत्म। हमारा तो झगड़ा ये है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। आपने कहा सैयदना अली नो, ए अली मेरे नाम ते काटा मार दे। फरमाए या रसूल अल्लाह मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मोहम्मद दे नाम तो भी काटा फेरदा। ये मोहब्बत थी, अकीदत थी अल्लाह के रसूल से। एक साहबी फरमाते हैं जंग के अंदर मेरा बेटा वो अपने बाप को कह रहा है, बाप कहता पुत्र अब्बा जी तुसी जंग अंदर मेरे वार अंदर बड़ी वारी थले आए, बड़ी वारी वार दे थले आए अब्बा जी, पर मैं तेनू माफ करता, मैं छड़ता क्यों, मेरा तू बाप है। फरमाया बेटा सुन ले, अगर तू मेरे वार थले आ जांदा अल्लाह दी कसम तेरा सर होंदा मुहम्मद दे जूते होंदे, क्योंकि साडा सर कुछ मुहम्मद दी जूती तो कुर्बान।
क्योंकि इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमनो होंदा जदों हदीस आ जाए, जदों पैगंबर दी बात आए, लोगो मानो मुर्शिद मुस्तफा ने, मानो मुहम्मद मुस्तफा। साडा कोई पीर नहीं, साडे पीर मुस्तफा ने। साडा कोई मुर्शिद नहीं, साडे मुर्शिद मुस्तफा ने। साडा कोई इमाम नहीं, साडे इमाम मुस्तफा ने। साडे रूह दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे जिस्म दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। साडी हज ज़कात दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। साडे रुकू सजूद दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। साडे सजदे दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। साडी ज़कात सदकात दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। साडी कुल कायनात मुहम्मद मुस्तफा ने। साडे पीर मुस्तफा ने। साडे मुर्शिद मुस्तफा ने। साडी कुल कायनात बोलो कौन? मुहम्मद मुस्तफा ने। फिर मानो रसूल नो, मानो मानो रसूल दे नाम तो मानो। मानो आप मुर्शद ने, आप पीर ने। कलमा पढ़िया फिर अंदरों पढ़ो, कलमा पढ़िया फिर कलमे दी लाज रखो। जे कलमा पढ़ रहा है, जदों आ जाए फरमाने मुस्तफा, जदों आ जाए फरमाने मुस्तफा, जहान दा छोड़िया जा सकता है पर मुहम्मद दा फरमान ना छोड़िया जा सकता। और फरमान किए तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद दे 70 तो ज्यादा दर्जे ने। किने? सूद दे 70 तो ज्यादा दर्जे ने। सब तो हल्का, सब तो छोटा, सब तो पहला दर्जा की है। बंदा चौक च खलो के ऐलान करके कि हजरात मैं अपनी मां दे नाल ज़ना कर लगा वां। गड्डी ते सूते, मोटरसाइकिल सूते, खा देते सूते, बीजे ते सूते, हर चीज सूते खा के कलमा पढ़ के अपने आप ने मुसलमान कहने वालों, ये कलमा नहीं पढ़िया, कलमे दी लाज नहीं रखी। आओ जिन्ना कलमे दी लाज रखी है तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जनाब मैं जदों हो रहा है फरमाया, अली मेरा नाम ते कांटा फेर दे। या रसूल अल्लाह मैं किस तरह फेर दवा? आपने खुद ऊपर जनाब स्याही फेर दी थी, कांटा फेर दिता। फरमाया अली मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हाँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हाँ। ऊपर हेडिंग आ गई, ये मैदा कफारे मक्का के दरमियान और मोहम्मद रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दरमियान हो रहा है। तो विच एक शर्त रखी गई, अगर कोई मुसलमान मक्के अंदर मुसलमान हो गया और मदीने चला जाए, मुसलमान उसनू वापस करनगे। और अगर कोई मदीने दे अंदर कोई जनाब मुसलमान काफर हो गया, ये जनाब इसनों वापस नहीं किया जाएगा, इस दे उत्ते जबर नहीं किया जाएगा। फरमाया ठीक है, शर्त कबूल है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अनहु अगे वधे, फरमाया या रसूल अल्लाह असी हक ते नहीं, असी मैरिट ते नहीं, क्यों ना उमर? या रसूल अल्लाह इन्हां दे लड़दे नाल शहीद हो जाइए, जन्नत च नहीं जावांगे, क्यों ना उमर? ये जहन्नम च नहीं जाणगे, क्यों नहीं उमर? फरमाया या रसूल अल्लाह फिर ये केड़ी शरत है, असी बंदा वापस दईए, ये देन ना, ये केड़ी शरत है? फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, उमर मैं अल्लाह दा रसूल वां। फरमाया गल समझ च नहीं आई, मैं सैयदना सिद्दीक कोल चला गया। जदों नबी कोल गल समझ नहीं आई, उमर किथे गए? सैयदना सिद्दीक कोल। फरमाया सिद्दीक जी, फरमाया असी हक ते नहीं, असी हक ने आ, असी मुसलमाना नाल लड़दे शहीद हो जाइए, जन्नत च नहीं जावांगे, क्यों नहीं जावांगे? ए जहन्नम च नहीं जाणगे, क्यों नहीं जाणगे? ए जहन्नम च ही जाणगे। फरमाया अबू बकर फिर इतनी नीवी होके थल्ले पै के सुलह करन दी केड़ी लोड़ सी? फरमाया उमर होवा रसूलुल्लाह, ओ अल्लाह दे रसूल ने। फरमाया सिद्दीक मसला समझाओ। पैगंबर फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप फरमा रहे हैं होवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, बात क्या है? फरमाया उमर सिद्धी जी गल है, जिसनू रसूल मान लीए, जिसका कलमा पढ़ लीए, उसकी किसी की गल ते हाथ नहीं चुकी दे, उसकी किसी की गल के उत्ते ऑप्शन नहीं की दे, उसकी किसी भी गल दे इनकारी नहीं की दा, क्योंकि रसूल जो कहता है हक कहता है, रसूल जो कहता है सच कहता है। मुसलमान का शेवा है वे, जो आ जाए फरमाने मुस्तफा, जहान का छोड़िया जा सकता है पर मुहम्मद का फरमान नहीं छोड़िया जा सकता। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाब फरमा रहे ने, फरमाया एक गला के अंदर एक बंदा फला पहले दौर अंदर एक बंदा हल जोड़ ले आए, हल जोड़दा जोड़दा चोड़दा टोड़दा वो बंदा थक जाता है, वो छलांग लगांदा है, बैलों के उपर बैठ जाता है ते बैल कहता है ओ मेरे मालक, ओ मेरे मालक, अल्लाह ने मैनू तेरे जनाब हड़ा वास्ते बनाया, सवारी वास्ते नहीं बनाया। साहबी बैठे सन, कहने यार रसूलल्लाह बैल भी बोलदा है। फरमाया काश होंदे अबू बकर उमर, काश इत्थे बैठे होंदे अबू बकर उमर, ओ जनाब सुन के ए ना कहंदे, ओ जो कहंदे ओ मेरी गल ते समय ना बात अता ना कहंदे, क्योंकि उन्होंने पता है मुहम्मद जो भी बोलदा है हक बोलदा है, जो भी बोलदा है, जो भी बोलता हक बोलता है। आपसे फरमीन आ जाए आखिरी बात और मेरी बात खत्म जनाब, जदों फरमाने मुस्तफा जाए लोगों कलमा पढ़िया फिर कलमे की लाज रखो। आप सोने ने, आप प्यारे ने, आप हसीन ने, आप जमील ने, आप आला ने, आपका मक्का मदीना सब कुछ आला है। ये आला होना, ये प्यारा होना, ये सोहना होना ये तेरे मेरे काम नहीं आ सकता जब तक मनीए ना आपनू रसूल की हसीयत नाल, जब तक आपनू रसूल ना मान लीए। रसूल किस तरह मानना है कि जदों आ जाए फरमाने मुस्तफा, की आ जाए फरमाने मुस्तफा, फिर जहान दा छोड़िया जा सकता है पर मुहम्मद दा, हुण कोई पूछे मौलवी की आंदा सी की कहना है, जहान दा छोड़िया जा सकता है पर मुहम्मद दा फरमान नहीं छोड़िया सकता। सब कुछ कुर्बान हो सकता है पर मुहम्मद दा फरमान नहीं छोड़िया जा सकता। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बात जानवर भी समझ गए। ये जनाब नबी साहब सल्लम दे मदीने तो बाहर एक रेवड़ बंदा चला रहा है, बकरियां चरा रहा है, ये जनाब चरवाया बकरियां चरा रहा है। इधरों एक जानवर आया, भेड़ी आया, इसने एक बकरी उठा ली, बकरी उठा के दौड़ पिया, बकरी उठा के इन्हें सारियां छड़ियां, इहदे पीछे लग गया, पीछे बज्जिया बज्जिया जूम बज्जिया, उन्हें जाके फड़ ली, फड़ के ते लैके पीछे आ गया। वो आके बैठ गया और रेवड़ जोड़ा सी जानवर वो भी बैठ गया, भेड़िया आके थके दोवें होए सन। उन्हें कहा हम आपस गल ही कर लीए। उन्हें कहा गल सुन, उन्हें कहा जी, उन्हें कहा जी एक तेरी चाह ही ली सी आने चों तो मेहरबानी करें, उसी खुराक सी एनियां छड़ के मेरे पीछे लग गया जी, एक तेरी चाक ही ली सी तो कोई रहम कर दे। उन्हें वेख्या भेड़िया बोल रहा, उन्हें तोते उड़ गए। उन्हें क्या बेड़िया बोल रहा है, फरमाया मेरे ते क्यों परेशान हो रहा है, मेरे वाल सोच के क्यों परेशान हो रहा है, तेनों इस तो हैरत वाली बात ना दसा। कह लगा दस, फरमाया मदीने अंदर एक रसूल अल्लाह रसूल आया, उसका कलमा पढ़ लै, वो जो भी कहता है हक कहता है। भेड़िया भी जानता है मुहम्मद मुस्तफा कौन ने, भेड़िया भी जानता है रसूलुल्लाह कौन है। जो आप दी मुखालफत करोगे, सुनो आखिरी हदीस, आखिरी करके 7 मिनट रह गए। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जे मुखालफत करोगे, फल याहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अम्रही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अगर रसूल दी मुखालफत करोगे अल्लाह तानू फितनियां ते मुसीबतां च पा देगा, फिर टेंशनां खत्म नहीं होणगियां, परेशानियां खत्म नहीं होणगियां, कदे ए टेंशन कदे ओ टेंशन, कदे ए टेंशन कदे ओ टेंशन। जे रसूल दी मुखालफत करोगे तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, फिर कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग दा मौका है, फरमाया मेरे सहाबा शाम का टाइम होया, फरमाया मेरे सहाबा अपने जनाब जानवरों को इत्थे बंद हो, रेत दे टीलियां ते बंद हो, फिर रेत दे टीलियां नूं बंद हो, जदों बंद दिते फरमाया मेरे सहाबा कोई सहाबी खड़ा ना होए। और मेरी बात सुन लो, अज रात तेज आंधी आएगी, की होएगा अज तेज आंधी आएगी। या रसूल अल्लाह जे आंधी आ गई, या रसूल अल्लाह जे तेज आंधी आ गई, रेत दे टीलियां उत्ते खैमे लाए ने, या रसूल अल्लाह खैमे थे पट्टे जाणगे, या रसूल अल्लाह सवारियां भी खुल जाणगियां, या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरे सहाबा इत्थे ही बैठे रहना, कोई ना खड़ा होए, मैं मुहम्मद जमानत देना वा किसी का कोई नुकसान नहीं होएगा। जे टाइम दिता उस टाइम आंधी आ गई, आंधी चलती रही। एक सहाबी खड़े होए, नबी ने की किया सी ते उन्होंने की किया,
ते खड़े होना खड़ा होना नहीं सी, क्योंकि नबी दी मुखालफत फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, जेड़ा पैगंबर दी मुखालफत करेगा, सुबह भी मुखालफत शाम भी मुखालफत, कदे 5 पढ़ लिया कदे 3 पढ़ लिया, ज़कात देती कदे ना देती जनाब, कदे जनाब ज़बान से कभी किसी के दिल दुखाए, कभी बदतमीजी की, कभी किसी की ऐब निकाले, इकट्ठे बैठे हो आपस में रहते हो, या वो उठता जाए या वो खड़ा जाए, तेन पता है ए अंजे नबी पाक ने फरमाया मुसलमानों ए जिंदी जबानो हाथों दूजा महफूज रहे। आपने फरमाया अगर कोई बंदा, तो जो मेरे में रखना 5 मिनट रह गए, अगर कोई बंदा किसी औरत दे नाल ज़ना करदा पकड़िया जाए, उस हालत से पकड़िया जाए जिस हालत अंदर मर्द और बीवी इकट्ठे होंदे ने, उस हालत से पकड़िया जाए, चार गवाह इनू लाजमी चाहिए ने, किने 4 ना होन ते 3 होन। फरमाया 3 बंदे बाहर आके कहन ए बंदा ते बुढ़ी जना कर रहे सन, फरमाया इन्हों चौक च ले जाके 80 कोड़े मारे जान। 3 ना होन 2, इन्हों चौक ले जाके 80 कोड़े मारे जान। क्यों? इन्होंने एक मोमन दी मुसलमान दी इज्जत नू नीलाम किया है। देख भी लिया है भी सच्चा, 4 नहीं है 3 है, चौक में ले जाके 80 कोड़े मारे जाएं। और अगली बात क़यामत तक ना कबूल ना किया जाए। यह है हुर्मत एक मुसलमान की। ये छोटी छोटी बातें ऐसे चलती हैं, अल्लाह की कसम जबानों से आग लगा रहे हैं हम। किसी की चुगली ग़ीबत हम छोड़ते ही नहीं। एक ही खाने में एक ही जगह बैठ के खा के हम चले जाते हैं। अल्लाह की कसम दीनदारी महफूज नहीं इससे। दीनदार लोग मस्जिद में बैठ के चुगलियां करते हैं, फिर कहते हैं हम हाजी नमाजी। अल्लाह की कसम ये चाहिए ही नहीं रब को। ये दीन है, ये शरीयत है कि तेरी जबान से एक मुसलमान महफूज नहीं। और एक दादे ने जुमा पढ़ाया, एक दादे जुमा पढ़ाया तो एक बाबे को खाना सी। अल्लाह किसी बाबे को बंदे नूं भावे ना, वो खाना खाता ना, उन्हें कहा शाह जी, मैं कहा हाँ जी। मैं मस्जिद च बावजू बैठा, अपना कोई आलम नहीं जिन्नी उन्हें बदखोई ना की है। उन्हें कहा ओ एंजे, ओ एंजे, उन्हें ड्राइवर नूं मिलिया ओ एंजे, उन्हें फलां नूं मिलिया ओ एंजे। मैं कहा बुजुर्गो किसी की तरफ उंगली करोगे एक तो 3 तेरी तरफ आ गई कि अपने अंदर भी कोई झांती मार ले। तू क्या चीज है? जब रब ने उनके जनाब ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं, तुम्हें क्या हक है कि उनको उछाले तू? इखलाकियात हमारे अंदर से उठ गई, इखलाकियात का हमारे अंदर से जनाजा निकल गया। हम दूसरों के ऐसे बोलते हैं, अल्लाह की कसम जैसे हमारा वो मुलाजम हो, मुलाजम को हम सबको हकीर से हकीर समझते हैं। अगर कलमा पढ़ा है, इस्लाम पढ़ा है, पैगंबर का इखलाक क्या था? सैयदना अनस बिन मालिक, ये रखो अजे गला ही हुण खुले तुम ठंडे पै गए। सैयदना अनस बिन मालिक, असल च ना मैंने उन्होंने दूसरी साइड तो रोकया, फिर ताड़ी साइड ही रहना है, एक साइड का तो लाजमी होना चाहिए। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं 10 साल पैगंबर की खिदमत की थी। किन्ने साल? हुण गल एंड ते आई खड़ी है, मेरे तवज्जो रखो। मैं आपकी 10 साल खिदमत की थी, 10 साल खिदमत की थी। कदे गलती हो जाती, कदे कोई चीज़ टुट जाती, कदे कोई नुकसान हो जाता। इसका पता आप दे माथे ते गुस्से तो नहीं चलता सी, बल्कि मुहम्मद की मुस्कुराहट तो चलता सी। 10 साल के अंदर अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पैगंबर के मुंह से मैंने कभी गाली नहीं सुनी, कभी आपके माथे पे मैंने तेवड़ नहीं देखा, कभी आपको मैंने ओए करके नहीं बुलाया। और एक साहबी फरमाते ने, मैं जदों मुसलमान होया, मैं जदों जांदा पैगंबर कोल, जिस हाल अंदर जांदा, जिस तरह जांदा, अब अपने जनाब अपने च बैठे होंदे, बेगानियां च बैठे होंदे, जिस हाल अंदर भी बैठे होंदे, मुहम्मद मेरे मैनू मुस्कुरा के मिलते सन। डाल गई एक साइड इंज मुँह के कहीं की मैं नहीं बुलादा। असीं एक थां ते गए, एक मौलवी कोल, तुहानूं सुणा तुहानूं मौलवियां दी सारियां ताड़ियां ना सुनाओ।
और मैंने कहने लगा शाह जी, मैं कहा हाँ जी। कहने लगा उस मौलवी नूं नहीं तू मिलना। नाल वाला कहने लगा, मैं क्यों? कहने लगा नहीं मिलना। और मैं कहा अल्लाह दे बंदे आपां दीनदार। कहंदा नहीं उन्होंने नहीं मिलना। जो असीं गए ना, यकीन करो मैं मसले ते बैठा, सब नाल घणी जफ्फी पा के वही मिलिया जिहड़ा मैनूं रोक रहा सी। और मैं कहा तुम्हारा जाहिर क्या, तुम्हारा बातिन का, ये तुम क्या कह रहे हो कि अपना जनाब पैगंबर ने क्या फरमाया था कि 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज ना रहो, अपने अंदर गंद गलाजत को दूर करो और मोमिन बनो। कौन से? इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। आपका इखलाक कैसा है, आपका किरदार कैसा है? आखिरी हदीस से बात खत्म। सैयद नबी पाक फरमाते ने जो मक्का फतह होया, फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, किसी ने जनाब जो मक्का फतह होने लगा फरमाया मेरे सहाबा बच्चों नूं कुछ नहीं कहना, औरतों नूं कुछ नहीं कहना, मजदूरां नूं कुछ नहीं कहना, बीमारां नूं कुछ नहीं कहना, बूढ़ियां नूं कुछ नहीं कहना। जिहड़ा अबू सुफियान दे घर चला जाए उन्होंने कुछ नहीं कहना, जिहड़ा घर वड़ के कुंडी मार ले उन्होंने कुछ नहीं कहना, जिहड़ा हरम दे अंदर आ जाए उन्होंने कुछ नहीं कहना। फरमाया मक्के वाले हो तुहाडा एक एक जुल्म, एक एक जनाब गलती मेरे दिल दी तख्ती ते लिखिया है। किते तुसीं मेरी सहाबिया दी अखां कट दित्तियां, किते जनाब तुसीं मेरे जनाब सहाबी नूं जनाब सूली ते चढ़ा दिता, किते मेरी नहरां नूं जनाब ऊंट ते बन के 2 टुकड़े करते। ओ मक्के वाले हो केड़ा जुर्म है जेड़ा दसां, पर दसो अज मैं तुहाडे नाल की सलूक करां। फरमाया तू भी करीम है, तेरा बाप भी बड़ा करीम सी। फरमाया सुन लो मक्के वाले हो, जिवें यूसुफ ने भरावां नूं माफ कीता इंज मैं मुहम्मद नूं माफ पिया करना। असी मेरा एक बारी चक पै लैण दे, मैं इसे डीक च एक बारी पै लैण दे। जे मैं सारियां रड़ियां ना बुला दिया ना, वो अल्लाह की कसम क्या है, अगर कोई गलती कर ले, कोई जनाब जुर्म कर ले, उसको माफ करो, माफ करने वाला ही अफजल है। क्योंकि इन्नमा काना कौलल मोमिनीन। सहाबी रसूल फरमाते ने या रसूल अल्लाह जनाब जदों जनाब आंधी आएगी साड़ियां सवारियां उड़ जाएगियां, साढ़े जनाब खैमे उड़ जाएंगे, सवारियां पट्टिया जाएंगे, किले पट्टे जाएंगे। फरमाया सारे बैठे रहा जो मैं मुहम्मद जमानत देना वा किसी का कोई नुकसान नहीं होएगी, क्योंकि पाक ज़बान मुहम्मद मुस्तफा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रात का वेला आया जनाब आंधी चलती रही। एक साहबी जनाब जो आंधी कम हुई फरमाया देखना बाहर का माहौल की है, नज़ारा की है। एक खड़ा होया, रसूल ने फरमाया सी खड़ा नहीं होना, इंज खड़ा होया ते इंज हवा ने चुक लिया है। हवा भी जानती है मुहम्मद की मुखालफत नहीं करनी, इंज चुकया जाके पहाड़ ते सटिया है। सुबह होया मेरे सहाबा ताड़ियां जनाब किसी का नुकसान नहीं होया। नहीं या रसूल अल्लाह, एक खैमे वाले आए या रसूल अल्लाह साडा एक साथी वो नहीं मिल रहा, जदों ढूंढ रहे ने जनाब एक जगह ते जख्मी हालत अंदर पिया है, इसनूं लाया गया। फरमाया की होया है? फरमाया मुहम्मद दी बात दी मुखालफत कर चुकिया सा। और कुरान ने किया है फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही। जनाब मेरी बात खत्म हुई, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद, चंगा मौलवी, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिथे बात आ जाए और लोगों सुनो, आखिरी पैगाम मेरा सुनो, अल्लाह की कसम फरमान मुस्तफ़ा आ जाए जहान तो छोड़ा जा सकता है पर पैगंबर का फरमान नहीं छोड़ा जा सकता। जितनी रवायात तुम्हारे सामने रखी है, ना फिरका वारियत है, ना किसी पे तबर्रा है, ना किसी की जात पे कीचड़ उठाया है। मैं तुम में से 1-2 अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, बस यही तुम्हारे सामने रखा है कि अल्लाह की कसम अपने आप को बदलो। ये प्रोग्राम, ये जनाब दरस हो, ये कुरान और सुन्नत के प्रोग्राम अगर करवा रहे हो, फिर तब्दीली आए, फिर मोमन बनो, फिर लोग कहें कि वाकई मोमन है, मोहम्मद का जनाब ये गुलाम नजर आ रहा है। ये चस्क लिए ये जनाब जब थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम ना सुनो, अपने अंदर तब्दीली लाइए ऐसे कि जनाब दूर से देख के लोग कहें कि मोहम्मद का गुलाम नजर आ रहा है। यही फरमान है कि जनाब जहां फरमान ने मुस्तफ़ा आ जाए, जहान तो छोड़ा जा सकता है पर मोहम्मद का
फरमान नहीं छोड़ा जा सकता। फिर मैं फरमान तेरे सामने रखा, आओ हमसे लड़ाई क्या, हमसे झगड़ा क्यों, हमसे तबर्रा क्यों, हम अल्लाह की वही पे कायम है, हम हदीस पे कायम है, हम कुरान और सुन्नत पे कायम है, हम फिरका वारियत फैलाते नहीं है, हमने दीन में कोई चीज लेके नहीं आए, हमने दीन में कोई चीज ऐड कोई नहीं की। मैं रफा यदैन क्यों करता हूँ? पैगंबर की 5 हदीस है सही बुखारी के अंदर, आप रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते, आप रफा यदैन करते थे। मैं आमीन क्यों कहता हूँ? हदीस से मुस्तफा है। मैं पाँव से पाँव क्यों मिलाता हूँ? हदीस से मुस्तफा है। मैं जनाब जिक्र जारी क्यों नहीं करता? हदीस पैगंबर की कोई नहीं। मैं दोहरी अजान क्यों देता हूँ? हदीस से मुस्तफा है। मैं केरी तकबीर क्यों पढ़ता हूँ? हदीस से मुस्तफा है। मैं कब्रें पक्की क्यों नहीं करता? मेरे पैगंबर ने मना फरमाया है। मैं तकलीद क्यों नहीं करता? अतात लाजम है, तकलीद जरूरी नहीं, तकलीद मना है। मेरा हर अमल पैगंबर की हदीस पे कायम है। मेरा हर अमल को खंगालिए जाओ, रब्बे काबा की कसम पूरी जुर्रत से, पूरी हिम्मत से, पूरे दलाई से कहने लगा, कुरान और हदीस को खंगालिए। अलहम्द से लेके वन्नासक, सही बुखारी, मुस्लिम, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा या किसी हदीस की कोई एक रवायत लेके आओ जो पैगंबर तक पहुंचती हो, तो रवायत पढ़ेगा। मैं रवायत सुन के ये ना कहूंगा हदीस तो है पर अकल नहीं मानती, हदीस तो है पर बुजुर्ग नहीं मानते, हदीस तो है पर इमाम नहीं मानते, हदीस तो है पर मेरा ज़हन नहीं मानता। तू हदीस पढ़ेगा, मैं हदीस सुन के कहूंगा समेना व अताना। तू कुरान की ऐत पढ़ेगा, मैं कहूंगा समेना व अताना। मेरा हर अमल कुरान और सुन्नत पे है। हाँ, मुझ में हजारों खामियां हैं, मेरे उलमा में खामियां होगी, पर मेरे मसलक में कोई खामी नहीं है, क्योंकि मेरा हर अमल कुरान और सुन्नत पे ताबे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हम कहते हैं कि जहां आ जाए फरमान मुस्तफा, जहान तो छोड़ा जा सकता है पर मोहम्मद दा फरमान नहीं छोड़ा जा सकता। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह की दुआ है जो बयान कीता, अल्लाह सन साहब नु अमल दी तौफीक अता फरमाए।